पार्टी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े, कहा जिनकी जुबानों पर लब्बैक या रसूलल्लाह का कलमा था, इन पर इन्होंने गोलियां बरसाई। अपोजिशन ने इस एक्शन पर एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। रुक करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के ऊपर हर वक्त शोर मचाते रहे हैं। इन्होंने एक ही दिन में 10 मॉडल टाउन जो है वो बाबा कर दिए और लोगों पर जिनके मुंह में लब्बैक या रसूलल्लाह का कलमा था उन पर इन्होंने गोलियां बरसाई। अपोजिशन जो है उसने इस इशू के ऊपर एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और किसी सूरत भी ऐसे हालात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनमें इस्लाह लाने की कोशिश की। लेकिन अपोजिशन को बजाय इसके कि एतमाद में लेते, ये इस मामले के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, सबको बिठाते ताकि एक प्रेशर बनता, एक सेंस प्रीवेल करती। इन्होंने खुद से ही जो है इस मामले को इस बुरे अंदाज से मिस हैंडल किया है कि जिससे ऐसे ज़ख्म लगे हैं और इतना नुकसान हुआ है कि मैं समझता हूँ कि इसे हमें कौमी सतह पे भी और सियासी सतह पे भी बहुत देर जो है इस डैमेज को, इस नुकसान को जो है महसूस भी किया जाता रहेगा और इसे जो है वो फेस भी करना पड़ेगा। राना साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो मामला सड़कों के ऊपर हुए हैं ये JUI मौलाना फजलुर रहमान और PMLN की बदौलत, अपोजिशन पार्टीज़ की बदौलत ये मामला किस नहज पर पहुँचे, ये किस तरह से नेक्सस डेवलप? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो तो इतने हवास बाख्ता हैं कि उन्हें ये ही नहीं मालूम। यानी एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम से खिताब करने बैठा है, कौम से खिताब करने जा रहा है और उसे ये नहीं मालूम कि सलमान रुश्दी जो है उसने किताब जो है वो कब लिखी थी और उसके ऊपर हंगामे कब हुए थे और उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो कौन था। यानी हक़ाइक़ के ऊपर भी उसका जो है वो नॉलेज जो है वो सही नहीं है। इसी तरह से एक मरतबा गालबन जापान और जर्मन का बॉर्डर को इसने मिला दिया था कि जो उनका बॉर्डर जो है वो आपस में मिल रहा है। तो ये बिल्कुल एक हवास बाख्ता इंसान है और जो मुंह में आता है, यानी ये अभी तक कंटेनर पे चढ़ा हुआ है। जिस तरह से कंटेनर पे खड़े के कान में को आगे एक बात कहता था और ये उसी को जो है वो आगे चला देता था, तो ये वही उसी किस्म की जो है वो इसने कौम से खिताब और इसने तकरीर की है। PMLN ने अब तक, जबकि मैं ये इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं भी ये गुफ्तगू अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब तक इस मसले के ऊपर अगर कोई अपनी राय दी है तो PDM के प्लेटफॉर्म पे दी है और PDM के प्लेटफॉर्म से कल एक स्टेटमेंट जो कि बड़ा ही बैलेंस्ड है, जो कि बड़ा ही मोतबर है, वो जारी हुआ है। इसके अलावा ना तो JUIF ने और ना ही PMLN ने इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी बात की है जिससे मामला जो है वो ख़राब हो सकता था या हो सकता है, बल्कि इस मामले को सुलझाने की बात की है और वायलेंस, हर किस्म की वायलेंस को, खा वो रोड ब्लॉक हो, खा वो हत्थे शहरियों के ऊपर जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर हो, उनके ऊपर गोलियां बरसाने की बात हो, उसको जो है वो कंडेम किया है और मामलात को पार्लियामेंट में लाने की बात की है। अब इनसे कोई पूछे कि आपने अब से कोई 5 माह पहले जब तहरीक लब्बैक से एक रिटन मुआहदा किया, उस मुआहदे के ऊपर वज़ीर दाखिला के दस्तखत हैं, वज़ीर कानून के दस्तखत हैं, वज़ीर मज़हबी अमूर के दस्तखत हैं और आपने उसमें वादा किया हुआ है कि हम पार्लियामेंट में ये मामला लेके जाएंगे और पार्लियामेंट के ज़रिए से फ्रांस के सफ़ीर को जो है मुल्क बदर करेंगे। ओ भाई, आप 5 माह में जो है वो आप क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट में लेके आए?
کیا یہ سوال کرنا بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے؟ اگر آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے آتے تو پارلیمنٹ جو ہے اس معاملے کے اوپر تحریک لبیک کے لوگوں کو بلا کے اس کے ساتھ بات کر لیتی، جو بات ان کو سمجھانے والی تھی ان کو سمجھائی جاتی، جو ان کی بات تسلیم کرنے والی تھی وہ تسلیم کی جاتی، لیکن یہ اسے پارلیمنٹ میں لے کے نہیں آئے۔ وہ معاہدہ جو تھا انہوں نے کیوں نہیں پارلیمنٹ میں جو ہے اس کو پیش کیا، اور پھر اس معاہدے کے اوپر بعد میں جو ہے وہ 2 ماہ کا ٹائم لیا گیا، اور جب وہ ٹائم لیا گیا تو اس کے اوپر جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں سیدھا ٹلی صاحب، ان کے بھی دستخط ہیں، تو انہوں نے بھی دستخط کیے وہاں پہ۔ اب 2 مہینے کی مدت ختم ہو رہی تھی 20 اپریل کو، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے 20 اپریل سے پہلے حافظ سعد رضوی جو کہ تحریک لبیک کے سربراہ ہیں ان کو آپ نے کیوں گرفتار کیا؟ آپ نے 20 اپریل تک، جب تک آپ کا معاہدہ تھا، جب تک ٹائم طے تھا، آپ اس کا انتظار کرتے۔ اگر وہ 20 اپریل کو کوئی معاملہ کرتے، کوئی وائلنس کرتے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایکشن کرتے۔ تو آپ تو اس کے اوپر آپ نے خود ایک جو ہے وہ اپنے سٹینڈ 10 دن پہلے ہی جو ہے وہ آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑے، ان کی گرفتاریاں شروع کر دیں، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پابندی جو ہے، بین جو ہے وہ آپ نے لگوایا تھرو سرکولیشن۔ یعنی اتنا وقت نہیں تھا آپ کے پاس، یا اتنی جلدی تھی، یا اتنے یک طرفہ اور شفقانہ فیصلے تھے کہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا تو نہیں سمجھا، کیبنٹ میں بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں ان کے اوپر پابندی عائد کر دی، ان کو کالعدم قرار دے دیا، 4 شیڈول میں سب کو ڈال دیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی، ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ضبط کر لیے۔ اب میرا خیال ہے کہ اپنا تھوکا جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے یہ چاٹیں گے، اور اس سے کہاں جائے گی ریاست کی رٹ؟ ریاست کی رٹ کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، ریاست کی رٹ کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، اور اس سے پہلے یہ خود یہی کچھ کرتے رہے ہیں، خود پورا ملک جو ہے وہ بلاک کرتے رہے ہیں، یہ خود سڑکیں بلاک کرتے رہے ہیں، خود یہ اس قسم کی تقاریر کرتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تحریک لبیک کے لوگوں کی تقاریر اور ان کے دھرنے جو ہے وہ ابھی تک ان سے کم ہی تھے جو یہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف تو کسی نے جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اگر بقول وزیر داخلہ کے 92 مقامات کے اوپر جو ہے وہ روڈ بلاک تھا یا دھرنے تھے، 191 جو ہے وہ کلیئر ہو گئے، صرف ایک یتیم خانہ چوک جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا تھا یا بلاکیج تھا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جب پورے ملک میں امن جو ہے وہ ہو گیا، پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہو گیا، تو بھئی اگر یتیم خانہ چوک میں وہ 30 دن بیٹھے بھی رہتے، اگر وہ وہاں پہ کوئی 2 مہینے بیٹھے بھی رہتے، تم بھی تو 126 دن جو ہے وہ ڈی چوک میں بیٹھے رہے تھے، تو ان کو بھی بیٹھنے دیتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، دوسرے سیاسی جماعتوں کو، مذہبی لیڈروں کو جو ہے وہ بیچ میں ڈالتے۔ اب بھی تو یہ کام کیا ہے نا، اس کام کو پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کو اٹھانا ہر پاکستانی کا جو ہے وہ حق ہے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ، اور انہوں نے جو یہ زخم لگایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اور پارلیمنٹ سے ابھی بھی یہ بھاگے ہوئے ہیں، ابھی بھی کل انہوں نے پارلیمنٹ میں نہ معاہدہ پیش کیا، نہ وزیر اعظم وہاں پہ گئے، نہ وہاں پہ کوئی بات کی، بلکہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ چکمہ دے کے وہاں سے جو ہے وہ بھاگ نکلے یہ، اور اب بھی یہ معاملے کو نہ پارلیمنٹ میں لانے کو تیار ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر اعتماد میں لینے کو تیار ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک بات ہو رہا ہے، ابھی آپ نے کہا کہ 126 دن ڈی چوک میں بیٹھے رہے، انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا، پارلیمنٹ میں بھی سب، حکومت آپ کی تھی، کیا ریٹ و سچ آپ کو نہیں بنوانے چاہیے؟ آج آپ بیٹھ کے تانا زنی تو کر رہے ہیں، اس وقت آپ نے بطور ریاست ایکٹ کیوں نہیں کیا، اس پر لدے پر کیوں کیا؟ دیکھیں، ریاست جو ہے اس نے ریٹ کو دے کے لیے صرف طاقت کا استعمال ہی نہیں کرنا ہوتا، بعض اوقات آپ طاقت کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ تحمل کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ
मुज़ाकरात भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साइमल्टेनियसली जो है वो चलनी चाहिए। इनको भी ये चाहिए था कि जब ताकत का इस्तेमाल करके 192 में से 191 धरने ख़त्म कर दिए, तो जो एक रह गया था उसको ख़त्म करने के लिए जो मुज़ाकरात अब कर रहे हैं, या तो ये है ना कि फिर आप खड़े होते हैं अपनी बात के ऊपर, जो जिस यानी रौनियत से और फिरौनियत से ये अपोजिशन को कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, तो फिर आप कहते ना भी कि जी मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैंने आपको दहशतगर्द करार दे दिया है, मैंने आपको कलअदम करार दे दिया, फिर कहता ना ये बात। तो अब फिर जो है वो वही काम जो पहले करना चाहिए था, इतना नुकसान करने के बाद जो है, क्योंकि अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि वहाँ पे कितने लाशें जो है वो उठे हैं, कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। कल वज़ीर आज़म को कौम को एतमाद में लेने का भी जो है वो यानी इस काबिल भी वो नहीं था कि इतनी भी उसको समझ बूझ नहीं है कि वो कौम को एतमाद में लेता कि जी वहाँ पे जो है वो इतने लोग तहरीक लब्बैक के, या वहाँ पे कोई रागीर था, या वहाँ पे कोई वैसे था, वो भी शहीद हुए हैं, कितने लोग फोर्सेस के शहीद हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, वो एक तरफा नुकसान बता के तो दूसरी तरफ उसने बात ही नहीं की। दूसरी तरफ यानी उसने ये जिक्र तक नहीं किया कि कोई ज़ख्मी भी हुआ है या कोई हलाकत भी हुई है। तो ये इस किस्म का जो रवैया है, और अपोजिशन को वो ताने देना नहीं भूला। मियाँ नवाज शरीफ को के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने से वो बाज नहीं आया। वो झूठा प्रोपेगेंडा उसने किया कि जी जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई जो है वो बात नहीं की। यानी अपोजिशन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, नफ़रत, इंतकाम के ऊपर जो है वो हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, और ना ही इस तरह से मुल्क को चलाया। सर ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजना चाहिए, जो सूरत बन चुकी है इसमें? अगर हुकूमत ने TLP से मुआहदा किया है तो फिर उस मुआहदे को इन्हें पूरा करना चाहिए, और अगर उस मुआहदे की कोई रिपरकशंस हैं तो फिर उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने बाकायदा, ये कोई ज़ुबानी बात तो नहीं है ना जाती, लेकिन ये उसे पार्लियामेंट में लेके नहीं आए। वो मुआहदा जो था इन्होंने क्यों नहीं पार्लियामेंट में जो है उसको पेश किया, और फिर उस मुआहदे के ऊपर बाद में जो है वो 2 माह का टाइम लिया गया, और जब वो टाइम लिया गया तो उसके ऊपर जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं सीधा टली साहब, इनके भी दस्तखत हैं, तो इन्होंने भी दस्तखत किए वहाँ पे। अब 2 महीने की मुद्दत ख़त्म हो रही थी 20 अप्रैल को। इनसे कोई पूछे कि आपने 20 अप्रैल से पहले हाफिज साद रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनको आपने क्यों गिरफ्तार किया? आपने 20 अप्रैल तक, जब तक आपका मुआहदा था, जब तक टाइम तय था, आप उसका इंतज़ार करते। अगर वो 20 अप्रैल को कोई मामला करते, कोई वायलेंस करते, तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो एक्शन करते। तो आप तो इसके ऊपर आपने खुद एक जो है वो अपने स्टैंड को फाल्सीफाई कर लिया कि आपने 20 अप्रैल से कुछ 10 दिन पहले ही जो है वो आप उनके ऊपर चढ़। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें क्या न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।